नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रीट थर्ड ग्रेड भर्ती की मेंस आंसर की को लेकर दोस्तों स्टूडियो में बात करेंगे। पेपर को आयोजित हुए दोस्तों लगभग आपको 2 महीने का समय हो चुका है। 17 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुए थे, फरवरी निकल चुका है, मार्च भी निकल गया है। बोर्ड अभी प्री आंसर की जारी की है, हालांकि आंसर की भी ऐसी जारी की है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं। तो फाइनल आंसर की में क्या उन प्रश्नों को सभी प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। हालांकि नए नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत जितने भी प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तो उनके नंबरों का बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनमें डिवाइडेशन हो जाएगा, यानी कि बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग में, तो नेगेटिव मार्किंग में 1/3 के हिसाब से ही नेगेटिव रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से नेगेटिव रहेगी, ऐसा नहीं है। तो इससे फ़ायदा भी होगा आपको। अब बात कर लेते हैं फाइनल आंसर की कब तक आएगी, कितने परसेंट डिलीट हो रहे हैं, कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे और रिजल्ट को लेकर भी। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रीत सिंह दावई के द्वारा ट्वीट भी किया गया है। क्या उम्मीदें टूट रही हैं बच्चों की, पात्रता परीक्षा का भी कोई अता पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रीट नई भर्ती की पात्रता परीक्षा की अभी कोई भी डेट घोषित नहीं है, जबकि सरकार के कार्यकाल को लगभग 3 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं। एक भी भर्ती अच्छे से इन्होंने बड़े पदों पर नहीं कराई है। सिर्फ फोर्थ ग्रेड की भर्ती ऐसी है जो अधिक पदों पर कराई गई, वरना आपकी सभी भर्तियां छोटे छोटे पदों पर कराई गई हैं। खासकर रीट की थर्ड ग्रेड की भर्ती तो बहुत ही कम पदों पर कराई गई है। बीत रहा है 2026 का तीसरा महीना, अब तक नहीं मिली है एक भी सिफारिश। काफ़ी सारी भर्तियां हैं जो होनी है, और इन भर्तियों की दोस्तों सिर्फ कागजों में ही भर्तियां पूरी करवाई जा रही हैं। भैयालाल सरकार ने कहा है कि उन्होंने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा की है, लेकिन अभी तो तीसरा महीना तो निकल चुका है। 2026 में 1.5 लाख भर्तियां होनी है। अब देखते हैं ये भर्तियां हो पाएंगी कि सिर्फ कागजों में ही भर्तियां निकाली जा रही हैं। सिर्फ फोर्थ ग्रेड एक अच्छी भर्ती आई है, इसके अलावा कोई भी भर्ती अच्छी से नहीं आई है। थर्ड ग्रेड 33वीं शिक्षा भर्ती 2025 का रिजल्ट अप्रैल माह में जारी होने जा रहा है। आलोक राज बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दे दी गई है कि आपका जो थर्ड ग्रेड का रिजल्ट है वो अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा, और इसमें सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आएगा। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लेवल 2 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि आपका रिजल्ट पहले आएगा। लेकिन लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं, इनका रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक भी जा सकता है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ प्रश्न तो इसमें डिलीट किए जा रहे हैं बोर्ड की तरफ से, जो अभी सूत्रों से अपडेट आ रही है, और कुछ प्रश्न इसमें आंसर भी चेंज किए जा रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनके आंसर चेंज किए जा रहे हैं, प्रश्न डिलीट भी किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिलाकर दोस्तों फाइनल आंसर की में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका पूरी तरह से आंसर की बदल जाएगी। अब देखिए, आंसर की के आने के बाद ही अच्छे से कट ऑफ का अंदाजा होगा, क्योंकि अभी जो सभी छात्रों ने नंबर मिलाए हैं वो प्री आंसर की के हिसाब से मिलाए हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी थे, प्रश्नों में त्रुटियां भी हैं। तो फाइनल आंसर की का इंतजार रहेगा सभी छात्रों को। फाइनल आंसर की आने के बाद ही दोस्तों रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छे से कट ऑफ का भी अंदाजा हो जाएगा। रिजल्ट आपका अप्रैल, अब आपका 2 दिन के बाद अप्रैल आ जाएगा। तो फर्स्ट वीक में अपडेट है कि दोस्तों साइंस मैथ का रिजल्ट आ सकता है। साइंस मैथ का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है, ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं आए हैं। इसके अलावा हिंदी विषय का रिजल्ट और अंग्रेजी विषय का रिजल्ट, इन सभी रिजल्ट को जारी किया जा सकता है। डीपीसी नहीं होने से सेकंड ग्रेड शिक्षकों के लगातार पद खाली चल रहे हैं, और थर्ड ग्रेड में पद खाली नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डीपीसी नहीं हो पा रही है। तो डीपीसी होने के बाद ही दोस्तों थर्ड ग्रेड भर्ती का जो ऑब्जेक्शन का कार्य है वो दोस्तों यहाँ पर होने के बाद अब रिजल्ट का बारी है। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप एक सीट के मुकाबले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। हिंदी विषय में एक सीट के लिए 1000 विद्यार्थी हैं। तो आप ये सोचें कि 200 से कम रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, 230 तक जाएगी कट ऑफ। भले ही इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ड्यूटी, क्योंकि इसमें पोस्ट ही टोटल 174 है, फिर इसमें आप कैटेगरी वाइज बांट दीजिएगा तो वही आपकी 10-10 15-15 पोस्ट आएगी, नॉन टीएसपी टीएसपी में भी। तो इस प्रकार से आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इतना स्कोर कर रहे हैं, 115 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी 221 पोस्ट है। फिर इसमें कैटेगरी वाइज अगर आप बांटोगे जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो फिर यहाँ पर भी वही कंपटीशन है, तो 241 अभ्यर्थी है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं। इसके अलावा एसएसटी विषय में आपकी अगर बात करें 296 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा फॉर्म है, और एक सीट पर 790 अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके एसएसटी विषय में 115 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
तो इसमें भी आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से एडमिशन करोगे तो वही 10-10, 20-20 पोस्ट आएंगी। तो फिर वहाँ पर कट ऑफ बढ़े, क्योंकि मेल फीमेल भी होता है। संस्कृत विषय में जरूर थोड़ी सी कट ऑफ कम रह सकती है, एक सीट पे 74 विद्यार्थी है, लेकिन इतनी कम भी नहीं रहेगी, 200 प्लस ही जाएगी। साइंस मैथ में 1043 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन पोस्ट के हिसाब से फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा है, 217 अभ्यर्थी है। तो यहाँ पर भी आप 115 और 118 प्लस के क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अभी हालांकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट को अच्छे से अपने क्वेश्चन भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें फाइनल आंसर के कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कितने आंसर चेंज होते हैं, उसके बाद सटीक अंदाजा होगा। बाकी रिजल्ट अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएगा। साइंस मैथ वालों का पहले आएगा रिजल्ट, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस प्रकार से रिजल्ट जारी होंगे। एसएसटी का थोड़ा बाद में आएगा, और लेवल 1 का रिजल्ट सबसे लास्ट में आने वाला है। 41 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, इसमें से अपडेट आ रही है कि दोस्तों 23 प्रश्नों पर तो दोस्तों ऑब्जेक्शन सही है, बाकी के प्रश्नों पर दोस्तों ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल मिलाकर आपको कट ऑफ में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।